हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस शानदार से सेशन में हम डिस्कस करने वाले लाभ और हानि को। देखिए, लाभ और हानि एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। लाभ और हानि को पहले क्वेश्चन करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक स्टैंडर्ड समझ लेते हैं। देखिए, लाभ को अगर आप अपनी भाषा में बोले तो इसे कहा जाएगा फायदा होना, और हानि को अगर आप कहें तो इसे कहा जाता है नुकसान होना। तो आपको फायदा कब होता है? बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आप 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको फायदा होगा या लाभ होगा। और अगर 5 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, इसे हानि कहते हैं। लेकिन लाभ और हानि के प्रश्न इस तरह से ना पूछ के परसेंटेज में पूछे जाते हैं। अब आपसे कहा जाए कि 5 रुपए की चीज अगर 3 रुपए में बेच दी है तो इसमें कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, तो आप यूनिट में तो बता सकते हैं कि 5 की चीज अगर 3 में बेची है तो 2 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन इसे परसेंटेज में कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए, लाभ और हानि का थोड़ा सा बेसिक स्तर अपने लोग जान लेते हैं। लाभ और हानि के जब भी आप प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसी टॉपिक में बट्टा आता है या डिस्काउंट जिसे कहते हैं, वो अगले सेशन में आपको रहेगा। अभी सिर्फ लाभ और हानि के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। किसी चीज को अगर हम जितने रुपए में खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो इसे क्रय मूल्य कहा जाएगा। उस वस्तु का ये 100 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। या ये कह लीजिए, खरीदने को जितने पैसों में आप कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य जो होता है उसे बेचना कहते हैं। अगर इसी 100 रुपए की चीज को 103 रुपए में आप बेच रहे हैं तो ये जो होगा वो इसका विक्रय मूल्य होगा। बेचने वाली कीमत को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो आप ये दो चीजें क्लियर कीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। इसी क्रय मूल्य को अपने लोग सीपी भी बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट में बोले कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को अगर शॉर्ट में बोले तो अपने लोग एसपी बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। अब आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर 100 रुपए की चीज 103 में बेच रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है 3 रुपए का। और अगर यही 100 रुपए की चीज आप मान लीजिए 97 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप कह सकते हैं किसी भी प्रश्न में अगर आपको लाभ हुआ है तो सीपी क्या होगा? हमेशा कम होगा। किससे कम होता है? एसपी से। देखिए, लाभ कब होगा? जब 100 रुपए की चीज 103 में बेचेंगे तो लाभ हुआ है। और लाभ होने की कंडीशन में सीपी जो होता है वो एसपी से कम होगा। और इसी प्रश्न में अगर कहा जाए 100 की चीज को हम 97 रुपए में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 97 कम हो गया है, अब हमें नुकसान हुआ होगा। अगर ये पेन मैंने 100 रुपए में खरीदा और इसे 97 रुपए में बेच दिया है तो इसका मतलब 3 रुपए का मुझे क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो जिस भी प्रश्न में अगर ये लिखा हुआ हो हानि हो रही है, इसका मतलब ये हुआ वहां पर क्रय मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा। और किसी प्रश्न में अगर ये लिखा है कि लाभ हुआ है तो इसका मतलब क्रय मूल्य कम होगा और एसपी जो है विक्रय मूल्य वो अधिक होगा। यहां से आपसे 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो किसी प्रश्न में आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा, या फिर विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, और या फिर लाभ पूछा जाएगा वो भी प्रतिशत में, और या फिर हानि। इन चारों टाइप के प्रश्नों को आज के सेशन में आपको कंप्लीट अच्छे से करा दिया जाएगा। इसी 4 टाइप के अगर आप प्रश्न लगा लेते हैं तो आपसे किसी भी एग्जाम में लाभ और हानि का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो ना हो। अब थोड़ा सा इसके प्रॉफिट और लॉस से संबंधित, इसके लाभ और हानि पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए, लाभ और हानि दोनों ही चीजें हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करती हैं। उसका कारण क्या है? अगर आप 5,000 रुपए में कोई टीवी लेकर आए हैं और उसे आप किसी को 6,000 रुपए में बेच दे रहे हैं, मान लीजिए ये 5,000 रुपए क्या है? सीपी
इतने में आप कोई चीज लेकर आए हैं और इसे आप 6,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एसपी। तो यहां आपको जो 1,000 रुपए फायदा हो रहा है, ये हुआ किस पे था एक्चुअल में, ये 5,000 पे हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, अगर आपसे बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में कोई कहे कि 5,000 की चीज उसने 6,000 में बेच दी, तो यही तो कहेंगे, अरे यार उसने तो 5,000 रुपए लगा के 1,000 रुपए कमा भी लिए। तो 5,000 रुपए लगा के 1,000 कमाए थे, ना कि 6,000 रुपए लगा के 1,000 कमाए थे। इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि उसे जो फायदा हुआ है वो 5,000 रुपए पर हुआ है। अब इसी भाषा में अगर ये कहा जाए कि 5,000 की चीज मान लीजिए उसने 3,000 में बेच दी, तो यहां पे उसे 2,000 का नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान हुआ किस पे था, क्योंकि उसने जो चीज खरीदी थी वो 5,000 पे खरीदी थी। अगर आपके ही घर वाले आप 5,000 का मोबाइल खरीदे और 3,000 में उसे बेच दें तो 2,000 का नुकसान है, तो घर वाले यही तो बोलेंगे कि भाई 5,000 पे तूने 2,000 का तो नुकसान कर दिया है। तो हमेशा लाभ और हानि सीपी पर निर्भर करती है। एक चीज अच्छे से याद कर लीजिए, आज के बाद किसी भी प्रश्न में लाभ पूछा हो या हानि पूछा हो, वो अपने लोग तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब अपने लोगों को सीपी मालूम है। अगर सीपी नहीं मालूम है तो आप परसेंटेज में लाभ और हानि कभी नहीं बता सकते। अब देखिए लाभ और हानि ज्ञात कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। अगर आपसे प्रतिशत में लाभ पूछा है या प्रतिशत में हानि पूछी है, अगर ये दो फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो लाभ और हानि से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसे आप बिल्कुल 2 मिनट में इजी तौर पे कर देंगे। लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणा 100 और बट्टे में क्रय मूल्य, जिसे सीपी कहते हैं। और हानि का फार्मूला जो होगा वो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य सीपी। दोनों ही चीजें, चाहे परसेंटेज में आप लाभ निकालें चाहे परसेंटेज में हानि निकालें, दोनों ही चीजें हमेशा सीपी पर निर्भर करती हैं। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, या ये कह लीजिए क्रय मूल्य। तो लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा सीपी पर डिपेंड करती है। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, तो हानि का अनुपात क्या होगा, हानि का प्रतिशत पूछा है, क्या होगा। देखिए हानि का प्रतिशत अगर पूछा है, आपने अभी समझा था कि हानि का प्रतिशत पूछा जाए या लाभ का प्रतिशत पूछा जाए, इसे आप तभी बता सकते हो जब आपको क्रय मूल्य मालूम हो। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें दे रखा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये दे रखा है 3:4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी चीज को बेचना और क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना। तो कोई चीज कितने में बेची है, 3 रुपए में, और क्रय कितने में की है, 4 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ, इसे देखिए और आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच दिया है। अगर आप अनुपात के प्रश्न को ये कहें कि हम यहाँ पे 400 लिखेंगे और यहाँ 300, तो उस तरीके से भी आप बिल्कुल प्रश्न को ठीक कर रहे हैं। यहाँ चाहे 300 लिख दीजिए चाहे 400, यहाँ 3,000 लिखेंगे तो ये 4,000 होगा, ये 30 लिखेंगे तो ये 40 होगा। तो एक ही रेशियो में आप यहाँ पे आप चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से इसमें कर दीजिए। तो जब भी रेशियो का प्रश्न हो उसमें आप अपनी तरफ से चाहे तो संख्याएं ऐड कर सकते हैं, लेकिन संख्याएं ऐड एक ही रेशियो में होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ 30 करना है तो आप बिल्कुल 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक जीरो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो आप इतने से ही प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए अगर 4 रुपए की चीज हम 3 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो 1 रुपए का हो रहा है। अब इसे हानि निकालनी है, अगर परसेंटेज में आप हानि निकालेंगे, यूनिट में तो अपने लोगों ने बता दी कि हानि कितने की हो रही है, 1 की। और किस पर हानि होती है, चाहे हानि पूछी जाए आपसे चाहे लाभ पूछी जाए, ये दोनों चीजें हमेशा सीपी पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 4 पर हो रही थी
परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करें। 4 से इस 100 को अगर काटेंगे तो ये 25 पर कटेगा, और 25 एकम कितना होता है? 25। तो 25% की हानि हो रही है। अपना आंसर दूसरा विकल्प ठीक होगा। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की ये कॉपी है। क्वेश्चन 1 में क्या कहा था हमसे? देखिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो हानि का परसेंट पूछा था। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो लाभ या हानि का परसेंट पूछा है। यहाँ पे आपको ये तय करना पड़ेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो देख लीजिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो अनुपात दिया हुआ है वो 7:5 का है। अब विक्रय का मतलब होता है बेचना और क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो 7 रुपए में हमने कोई चीज बेची है और 5 रुपए में उसे खरीदा है। देखिए, क्रय बाद में लिखा है तो इसका मतलब बाद वाली चीज क्रय हो गई, विक्रय पहले है तो पहले वाली चीज विक्रय हो गई। 5 रुपए की चीज को अगर 7 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है, फायदा हो रहा होगा। और जब फायदा हो रहा है तो जिन जिन ऑप्शन में हानि लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी संभव नहीं है। अब 5 की चीज अगर 7 में बेच रहे हैं तो आपको फायदा हुआ है, और कितने का फायदा हो रहा है? तो आप कहेंगे यहां से 2 रेशियो का फायदा हो रहा है। तो इसे अगर लाभ, अच्छा, जिन ऑप्शन में लाभ है केवल वही ठीक है। अगर आप इसका लाभ निकालेंगे परसेंटेज में तो आप कहेंगे 2 का लाभ हुआ है। किस पे हुआ है? 5 पे हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। 5 से जब हम 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 20 पर। 20 ये और 2 ये, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40%। वो भी क्या आएगा? लाभ आएगा, क्योंकि 5 की चीज 7 में बेच रहे हैं। इसी प्रश्न में अगर 5:7 होता तो इसका मतलब 7 की चीज 5 में बेच रहे थे, तो यहाँ पे 2 की हानि होती। तो हानि निकालते तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है। आप फिर एक बार याद कर लीजिए, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालते समय हमेशा दोनों ही चीजें सीपी पर डिपेंड करती है या क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है। तो इसका 40% लाभ कहां लिखा हुआ है? देखिए, अपना ऑप्शन दूसरा बिल्कुल ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए, यहाँ क्रय मूल्य मालूम है और उस पर क्या हो रहा है? 1240 रुपए अगर क्रय मूल्य है, इसका मतलब 1240 रुपए में वो वस्तु खरीदी है। 32% की हानि हो रही है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, एक चीज आप और समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक। अगर कोई चीज 100 रुपए की है और इस पे आपको 10% लाभ हुआ है, तो इसका मतलब वो 110 में बेची गई है। अगर कोई चीज 100 रुपए की है, इस पे आपको 20% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब वो 120 में बेची गई है। अगर 100 रुपए की चीज पर 5% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब वो 95 में बेची है। तो ये क्या दर्शाता है? ये सीपी को दर्शाता है और ये एसपी को, यानी विक्रय मूल्य को दर्शाता है। अगर कोई चीज 100 की है, उस पे आपको 20% की हानि हुई है, तो ये क्या दर्शाएगा? इसका मतलब ये हुआ 20% हानि, तो 100 की चीज 80 में हमने बेची होगी। ये चीज आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, इस प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, क्रय मूल्य हमें मालूम है, क्रय मूल्य दे रखा है 1240 और हानि कितनी हुई है? 32%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पे हमसे जो पूछा है वो विक्रय मूल्य पूछा है। इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, 32% अगर हानि हुई है, इसका मतलब ये हुआ आप 1240 रुपए की कोई चीज लेकर आए तो ये तो 100% के इक्वल होगी, और 32% उसमें नुकसान हो गया। 32% का मतलब 100 रुपए पे 32 रुपए आपके नुकसान हो गए। तो 1240 पे कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान नहीं पूछ के यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा। अगर नुकसान पूछा जाता तो अपने लोग 32% निकालते। तो 1240 तो ये रहा, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब 32% हानि हो गई है। तो 100 की चीज हमने कितने में बेची होगी? फिर 68 में बेची होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होगा? सीपी, और ये क्या होगा? एसपी होगा। 100 रुपए की चीज अगर 68 रुपए में बेचेंगे
तभी आपको 32% की क्या होगी, हानि होगी। ये आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। 100 की चीज अगर 68 में बेच दें तभी तो आपको 32% की हानि होगी। तो अपने लोगों ने ही तो कहा, अगर यहाँ 20% लिखा होता तो इसका मतलब 100 की चीज 80 में बेच रहे थे। अगर यहाँ 10% लिखा होता तो 100 की चीज 90 में बेच रहे थे। फिलहाल में 32 लिखा है तो 100 की चीज 68 में बेच रहे हैं। तो ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, एसपी। अब आपसे पूछा क्या, विक्रय मूल्य पूछा, जो पूछा है उसे ऊपर रखेंगे। अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है, ये याद कर लीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 68 हो गया, किस पे, 100 पे। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, जीरो से आप चाहें तो जीरो से डिवाइड कर लीजिए, वरना इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो भी सभी ऑप्शन है वो डेसिमल में दे रखे हैं। अब अपने लोगों को क्या करना, 1240 और 68 का मल्टीप्लाई करके दिखाना है। देखिए 1240 और 68 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 एकम 8 और 1 9। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 7। अगर इसके लिए सॉल्व करके देखिए लिखेंगे तो ये अपना बन जाएगा 0 2 9 और 4 13, 9 4 13, 1 14, 7 और 1 8। 2 जीरो लगे हुए हैं। देखिए अगर 2 जीरो लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा आपको 2 के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 843 रुपए 20 पैसे। कौन से ऑप्शन में, देखिए 843 रुपए 20 पैसे। तीसरा ऑप्शन थी, आप चाहे तो इसे यूनिट डिजिट से कर देते। अगर इतना मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है तो आप यूनिट डिजिट का यूज कर लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए, देखते हैं, इसमें लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपए है। इसमें भी क्रय मूल्य अपने लोगों को मालूम है तथा हानि 22% है। तो हमें यह बताना है जो 22% हानि है, कुल हानि कितनी हुई। ये तो यूनिट में नहीं लिखी है, परसेंटेज में लिख दिया है। तो यहाँ हानि बतानी, हानि का परसेंटेज तो दे रखा है। अगर इसी प्रश्न में यहाँ हानि मिटा के विक्रय मूल्य कर देंगे तो बिल्कुल जैसे ये प्रश्न आपने अभी किया है। एक मिनट, आप जो क्वेश्चन आपने अभी किया था, बिल्कुल इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य पूछा था, जबकि चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य ना पूछ के सिर्फ हानि पूछी। तो 1126 तो ये है ही है, इसका आपको 22% निकालना है केवल, ये आपकी हानि निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कोई जीरो डिवाइड नहीं हो रहे, तो 1126 और 22 का आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। 1126 और 22 का मल्टीप्लाई, फिर उसे 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये कोई भी डिजिट यहाँ पे कट नहीं रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 11 दूनी 22। इस वाले 2 से जब करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा, 2 5 2। इसे जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा 2 7 7 और 2 और 2 4। तो इसके अपॉन में 100 है, तो 100 ना लिख के आप क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। इसका अगर 3 जीरो होते तो 3 के बाद डेसिमल लगा देते, 247 रुपए 72 पैसे। अपना आंसर होगा दूसरा विकल्प। अगले प्रश्न को देखिए, देखते हैं, जिसमें लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपए है और लाभ जो है वो 15% है, तो कुल लाभ कितना होगा। ये हमसे यूनिट में पूछा है कि अगर 928 रुपए में हम कोई चीज खरीद कर लेकर आए हैं और उस चीज को अगर 15% फायदा हो तो वो फायदा हमें कितना हो रहा है। 928 की चीज अगर हम 15% फायदे के साथ बेच रहे हैं तो कितने रुपए का हमें फायदा हुआ है, बस ये पूछा है। तो यहाँ पे सिर्फ लाभ पूछा है आपसे। कैसे करेंगे, देखिए 928 का केवल 15% निकालना है। इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कोई भी डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर अपने लोग चाहे तो इसे आप 5 से डिवाइड कीजिए, लेकिन 5 से डिवाइड कभी मत कीजिए ऐसे प्रश्नों में। जब भी नीचे जीरो लिखे हुए तो इसे भाग करना बहुत सरल रहेगा। अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो भाग करने में आपको बाद में दिक्कत लगेगी।
15 का मल्टीप्लाई देखिए जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 15 अट्ठे 120 होता है, 120 का 0 हासिल बचेगा 12, 15 दूनी 30 और 12 होते हैं 42, 42 का 2 हासिल बचेंगे 4, 15 नेम 135 और 4 हासिल के, ये हो जाएगा 139 और इसके अपॉन में 100 लिखना है, यानी 100 से अभी भाग करना है। ये तो केवल मल्टीप्लाई किया है अपने लोगों ने, अब 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करना कितना इजी होता है। देखिए 2 0 लगे हुए हैं तो 2 के बाद इसमें डेसिमल लगा दीजिए, 2 के बाद जब अपने लोग डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 139 रुपए 20 पैसे। कभी कभी ऑप्शन में ये लोग क्या करते हैं, हो सकता है ये जो 0 लिखा हुआ है ये ना हो, अगर ये 0 लिखा हुआ नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 139 रुपए 20 पैसे ही इसे पढ़ा जाएगा। अपना आंसर होगा तीसरा विकल्प। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ का परसेंटेज बताओ। अब ऐसे प्रश्न में देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें हमसे लाभ का परसेंट पूछा है। लाभ का परसेंट आप तभी बता सकते हैं जब आपको क्रय मूल्य मालूम, अगर हानि का परसेंट पूछे तब भी आप तभी बता सकते हैं जब क्रय मूल्य मालूम। तो सबसे पहले ये देखिए इसमें लिखा हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों के बारे में कुछ हमसे कहा है। अच्छा इस प्रश्न में दोनों चीजें दे रखी हैं, बस आपको सही से पढ़ के क्वेश्चन को रीड करके यहां लिखना है। क्या करना है, देखिए क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 30% कम है। अब बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कम कौन है, क्रय मूल्य कम है या विक्रय मूल्य। तो आप ध्यान से देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे, मेरे पास आपसे कम पैसे हैं तो इसका मतलब मेरे पास कम है। तो इसमें कौन बोल रहा है, क्रय मूल्य कह रहा है, किससे कह रहा है, विक्रय मूल्य से तुलना हो रही है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है और कम कितना है 30%। अगर इसे हम 100 माने तो सीधी सी बात है क्रय मूल्य को 30 कम मानेंगे, 70 मानेंगे। ये अगर पॉइंट आपने समझ लिया है अच्छे से तो इस प्रश्न में अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बस यही इसकी लाइन थी कि प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों लिखे हुए थे, बस आपको सही से पढ़कर रीड करके ये दोनों चीजें फाइंड करनी थी। हो सकता है इसी प्रश्न में ये कहा जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% अधिक है, अगर अधिक होता तो इसे 100 मानते, इसे 130 मानते। कोई डाउट? अच्छा आप कहें इसे हम 10 मानेंगे या इसे 12 मानेंगे, ऐसी वैल्यू मानकर आप प्रश्न जब भी करेंगे परसेंटेज के प्रश्न में हमेशा 100 मानने से प्रश्न सरल होगा। अब मानने को तो 17 मान लीजिए, फिर 17 का 30% कम करेंगे 17 में से तो प्रश्न ज्यादा कठिन लगेगा आपको, कैलकुलेशन बहुत अपर लेवल की पहुंचेगी। और अपने लोगों को क्या करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, केवल ऑप्शन को बस टिक करना है, सही ऑप्शन को, ना कि उसे आप वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे होगा। हो तो सभी से जाएगा, आप इसे 11 मान लीजिए तो 11 का आपको आधे से ज्यादा बच्चों को 30% निकालना नहीं आएगा 11 का। इसीलिए हमेशा परसेंटेज के सवाल आप लोगों को इजी मोड पर कराए जाते हैं, 100 मानकर करेंगे तो ये थोड़ा इजी लगने लगता है। तो यहां से क्लियर होगा। देखिए अब हमने क्या किया है, 70 रुपए में कोई चीज क्रय की है, क्रय का मतलब खरीदी है, और 100 में बेच दी है, तो हमें फायदा हुआ है। सीधी सी बात, फायदा हुआ कितने का है, तो आप कहेंगे 30 रुपए का फायदा हुआ है। देखिए ये देखिए 30 रुपए का फायदा हो रहा है, तो ये लाभ 30 रुपए का तो हो रहा है, लेकिन इसे अगर प्रतिशत में बताएंगे कितना हो रहा है तो 30 का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है, लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर या सीपी पर। 70 पे हुआ है और ये रहा अपना 100। एक जीरो से देखिए, चाहे इसे काट दीजिए चाहे इस वाले जीरो को, 3 का मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और बटे में 7, 300 बटे 7। हो सकता है कभी कभी ऑप्शन आपको यही मिल जाए, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसे आप 7 से डिवाइड करिए। अगर 7 से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, यहां 2 बचा, वो 2 यहां आ गया और यहां आके बन गया होगा 20, 7 दूनी 14। अब यहां 6 बचे हैं, अगर यहां डेसिमल लगा दें तो वो 6 बन जाएंगे 60, 7 अट्ठे कितना होता है 56। अब बचे होंगे 4, तो 4 के पास जब जीरो लगेगा तो वो बन जाएगा 40,
और 40 बनने पर हमें जब 7 से भाग करेंगे तो वो हमारा कितना बनेगा, देखिए 40 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 कह दें वो भी सही है, क्योंकि डेसिमल के बाद में चल रहे हैं, और 7 छंग 42 कह दें तो वो भी सही है। आप यहाँ पे अगर 5 कह देते हैं तो वो भी सही है, और अगर यहाँ पे आप 6 कह रहे हैं तो वो भी सही है, ये दोनों से कोई इफेक्ट नहीं है। 42.86 या 42.85 जो भी ऑप्शन में उस पर टिक कर दीजिए। अब आप कहें 42.86 और 42.85 दोनों ऑप्शन होते तो इतने क्लोज डेसिमल में ऑप्शन कभी आपको नहीं मिलेंगे। अब इसमें लिखा है रोहन 275 रुपए प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता है और वह 16 टेबल को 5060 रुपए में बेचता है, तो लाभ का परसेंटेज कितना होगा। देखिए जब भी प्रश्न में लाभ का परसेंटेज या हानि का परसेंटेज पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, बस सीपी फाइंड करना है। अगर आपने सीपी फाइंड कर लिया तो आप लाभ बता लेंगे। हानि पूछी तब भी आपको सीपी फाइंड करना है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है ये आपको पहचानना है। 16 टेबल को इतने रुपए में बेचा है, बेचने की चीज को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब ये एसपी हमें मालूम है, तो 16 टेबल का जो एसपी है वो कितना दे रखा है, 5060 रुपए दे रखा है। तो एसपी तो पता हो गया। अब क्या पता करना है, सीपी पता करना है। सीपी कैसे पता करेंगे, देखिए एक टेबल कितने की है, 275 रुपए की, तो 16 टेबल कितने की खरीदी होंगी, क्योंकि 275 रुपए प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता है, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। अगर एक पेन आपने 275 रुपए का खरीदा है तो 16 पेन कितने के खरीदे होंगे, तो बहुत इजी तौर पे आप कह देंगे 275 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 पंजे 80, 8 हासिल, 16 सत्ते 112, ये बन जाएगा आपका 112, और 8 हासिल के ये होंगे 120 का जीरो। अब इधर बचा होगा 12, और 16 दूनी 32, और 12 कितना होता है 44। एसपी कितना था, ये 5060 किताब में ही दे रखा है, और सीपी कितना है ये अपने लोगों ने फाइंड किया है। अगर एक टेबल 275 की है तो 16 टेबल कितने की होंगी, 4400 की। इसका मतलब 4400 रुपए चीज को हमने 5060 में बेचा है, तो सीधी सी बात है हमें कुछ फायदा हुआ है। तो फायदा हुआ कितने का है, देखिए 4400 की चीज को अगर आप 5060 रुपए में बेचते हैं तो कितने का फायदा है, इसमें से इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 660 रुपए का आपको फायदा हुआ है। तो लाभ यहाँ पे फायदा का ही तो लाभ कहते हैं, इसे परसेंटेज में बनाना है। तो 660 रुपए का फायदा हुआ है। किस पे हुआ है फायदा, फायदा हमेशा किस पे होता है, चाहे लाभ हो या हानि, वो हमेशा सीपी पर होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है 4400, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये 100 रहा। इसे सॉल्व करेंगे जब अपने लोग तो ये बन जाएगा, देखिए एक जीरो से ये काट दीजिए, दूसरे जीरो से ये काट दीजिए। अब इसे 11 से अगर काटेंगे तो ये कटेगा 11 से 4 पर, इसे 11 से काटेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए 11 छंग कितना होता है 66, एक जीरो बचा उसे ऐसे लिखा। आंसर आएगा आपका 60/4, और 60 को अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15%, और 15% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हालांकि प्रश्न में ही लिखा है कि लाभ का परसेंट बताओ। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, प्रश्न में ये भी लिख देते हैं लाभ का भी ऑप्शन होगा और हानि का भी ऑप्शन होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि 15% लाभ पे टिक करें या 15% हानि पर टिक करें। अपना आंसर होगा तीसरा। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी हैं तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से बेच दिया है, तो 7 किताबें बेचने पर उसे कितनी हानि होगी। ये प्रश्न एक तरह से ये कह लीजिए बिल्कुल बच्चों टाइप का है, बहुत इजी टाइप का, बस आपको क्वेश्चन ठीक से रीड करना है। अगर रीड कर लेंगे तो इस प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो। देखिए 225 रुपए प्रति दर से किताबें उसने खरीदी, और खरीदने को आप क्या बोलते हैं, सीपी या एसपी, यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। बहुत इजी तौर पे अभी बिल्कुल रट लीजिए, खरीदा है इसका मतलब क्या होगा, बेचा है इसका मतलब क्या होगा। बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। तो ये जो क्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पे और ये एसपी दे रखा है, लेकिन ये किस पे चल रहे हैं हम, एक किताब पर। एक किताब उसने 225 रुपए की क्या की है,
खरीदी है और उसे बेचा कितने में है, 162 रुपए में बेच दिया। तो अगर 225 रुपए की किताब को आप 162 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, इसे इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 में से 2 कम करेंगे 3, और 22 में से 16 कम करेंगे तो 6। ये इतने की उसे हानि हो रही है, लेकिन ये किस पर हो रही है, एक किताब पर, क्योंकि अभी तो हिसाब एक किताब का अपने लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो हानि जो है वो एक किताब पर कितने की हुई है, वो हुई है 63 रुपए की। अब अगर आपसे आगे क्या पूछा, परसेंटेज अगर पूछी जाती तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हम लोग, लेकिन पूछा है 7 किताबें बेचने पर कितनी हानि होगी। तो अगर आपको एक पेन बेचने पर 63 रुपए का नुकसान हुआ है, तो 7 पेन बेचने पे कितने का होगा, 7 से मल्टीपल करेंगे। जब 7 से मल्टीपल करेंगे तो 63 इंटू 7, चाहे तो आप यूनिट डिजिट का प्रयोग कर लीजिए, 3 सत्ते 21, जिसके लास्ट में 1 होगा वही ऑप्शन सही है। तो अपना ऑप्शन बनेगा दूसरा। बाकी आप इसे कैलकुलेट करके दिखा दीजिए, तब भी 441 ही आएगा। अगर जिन लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम रहती है वो हमेशा यूनिट डिजिट का यूज करें। 7 तिया 21 होगा, इधर बचेगा 2, 7 छम 42 और 2 44, 441 दूसरा ऑप्शन। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो बात पूछी गई है इस टाइप का ही प्रश्न हाल ही के एग्जामों में आ रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है, लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक चीज हमेशा याद करो, अगर आप 100 रुपए की चीज को 20% लाभ पर बेचते हैं तो वो 120 में बेची है। अगर आप 100 रुपए की चीज को 30% हानि पर बेचते हैं तो इसका मतलब 70 में बेच रहे हैं। अगर आप 100 रुपए की चीज को 40% हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब आप उसे 60 में बेच रहे हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रश्न में हमसे क्या कहा है, क्रय मूल्य 220 रुपए ये दे रखा है, जबकि हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी पूछा। इन्होंने कहा क्या है, देखिए, अगर कोई चीज आपने 220 रुपए में खरीदी है और 20% उसे फायदे के साथ आपने किसी को बेच दी, तो सीधी सी बात है 220 से उसे ज्यादा में बेचा होगा, तभी तो फायदा हुआ होगा। अब कितने ज्यादा में बेचा है, तो 220 की तो वो चीज है ही है, और 20% का मतलब होता है कि 100 रुपए की चीज को 120 में बेच दिया है आपने, ये हुआ 20% का मतलब। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कितने में बेची है, देखिए 120 में बेची है, तो जो पूछा है हमसे उसी को ऊपर रखेंगे, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। विक्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ जो विक्रय मूल्य बनेगा, देखो 100 की तो चीज थी वो, तो ये हो गया सीपी, और ये क्या हो जाएगा, एसपी। तो 100 की चीज अगर 120 में बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य दे रखा है एसपी, तो एसपी ही यहाँ ऊपर लिखना है। एसपी कितना है अपना, 120, और वो एसपी कहां से फाइंड करना है, जो लाभ दे रखा है वहां से। अगर इसी प्रश्न में हानि कहा होता तो हानि से एसपी देखिए कितना आता, 100 की चीज अगर 20% हानि पर बेचेंगे तो 80% आता, तो यहाँ 80 लिखा जाता, और अपॉन में क्या लिखना है अपने लोगों को, 100। ये 100 पर ही तो हो रहा है। देखिए अगर 100 की चीज हम 120 में बेच रहे हैं तो 120 क्या हो गया, एसपी। एसपी पूछा तो ऊपर रखा, जो पूछा जाएगा उसे ऊपर रखना है, बस कैलकुलेट करना है। देखिए एक जीरो से देखिए ये जीरो कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा, इधर बचेगा अपना 22 इंटू 12। 22 इंटू 12 कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 रुपए। तीसरा ऑप्शन, जिन लोगों को देखिए मल्टीप्लाई में, या तो अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी कीजिए, अगर कैलकुलेशन आप अच्छी नहीं कर पा रहे तो यूनिट डिजिट का यूज कीजिए। देखिए 2 ये और 2 ये, 2 दूनी कितना होता है 4, जिस ऑप्शन में 4 होगा उसी पे आप टिक कर दीजिए बिना गुणा किए। अब आप कहें कि 2 ऑप्शन में 4 है, तो इसीलिए तो कैलकुलेशन जिसकी फास्ट होती है वो आपसे आगे निकल जाता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है 600 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। इसमें आपको हेल्प कर देना है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेशन में बताएंगे। देखिए 600 रुपए की कोई पुस्तक है, उसे क्या कर रहे हैं, बेच दिया है बेचने पर, तो इसका मतलब जब भी ये लिखा हो बेचने पर, वो चीज क्या होती है हमेशा, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। ये 600 कौन है यहाँ पे, ये एसपी हो गया। अब पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य का मतलब होता है आपसे सीपी पूछा, ये आपसे यहां पर पूछा है। अब ये सीपी हमसे पूछा है तो सीधी सी बात है ऊपर सीपी को रखना, और वो सीपी कहां से अपने लोग फाइंड करेंगे, 20% लाभ से। तो 20% लाभ का मतलब होता है 100 की चीज 120 में बेचेंगे, तो 100 यहाँ पे कौन हो गया, सीपी, और 120 कौन हो गया, एसपी। अब हमसे पूछा कौन है, सीपी पूछा, तो सीपी को ऊपर रखना है। 600 रुपए की तो बात ही थी, अब हमसे सीपी पूछा है, क्योंकि ये जो सीपी है वो 100 रुपए के लिए है, और हमें कितने पे निकालना है, हमें 600 पे निकालना है, तो 600 के लिए तो अलग करेंगे, ऊपर सीपी है क्योंकि सीपी पूछा है तो सीपी। इसी प्रश्न में अगर ये कहा जाता सेम लैंग्वेज के साथ, बस यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा होता, अगर विक्रय मूल्य पूछा होता तो इसका मतलब एसपी पूछा, और एसपी पूछा तो आपको एसपी ऊपर रखना पड़ेगा, 120 को ऊपर रखना पड़ता। फिलहाल में सीपी पूछा तो आप इसे 100 ऊपर रखेंगे और 120 को नीचे रखेंगे। इसे आप कैलकुलेट करके इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आप कहें चलो तो बता ही दे रहे हैं इसे। इस जीरो से देखिए ये जीरो कट जाएगा, 12 से देखिए इसे काटेंगे एक पे, इसे काटेंगे तो 12 पंजे कितना होता है 60, ये जीरो बचा उसे ऐसे 50 ये और 10 ये, 50 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होगा 500। 500 रुपए ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है। वैसे ये प्रश्न आपको करने को दिया जा रहा था। चलिए इस टाइप का आप कोई दूसरा क्वेश्चन करना। क्वेश्चन 11 देखते हैं। इस टाइप का भी प्रश्न अभी हाल ही में बहुत एग्जामों में आ रहा है, तो आप इस टाइप के भी प्रश्न को तैयार कर लीजिए। और इस प्रश्न की सबसे खास बात यह है कि ऑप्शन दोनों टाइप के दे रखे होते हैं, 20% लाभ 20% हानि, 25% हानि 25% लाभ। तो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, उनका आंसर तो आ जाता है लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि 25% तो ला दिया, ये 25% हानि है या 25% लाभ है। तो सबसे पहले अगर इसे आप बाई ऑप्शन कभी एग्जाम में करने लगे तो ये तय कर लीजिए कि लाभ वाला ऑप्शन ठीक है या हानि वाला। देखिए हमसे प्रश्न में कहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, तो 15 का क्या है क्रय मूल्य और 12 का क्या है विक्रय मूल्य, ये आपस में बराबर है। यहां से अगर क्रय और विक्रय दे रखा है इसका मतलब हमें सीपी और एसपी दोनों ही पता है इस प्रश्न में, और सीपी और एसपी अगर आपको पता है तो चाहे परसेंटेज लाभ या हानि कुछ भी पूछा जाए। फिलहाल में आप अच्छे से जानते हैं परसेंटेज लाभ और हानि के प्रश्न में आपको सिर्फ सीपी की जरूरत पड़ेगी, दोनों की नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ दोनों चीजें फाइंड है, बस क्वेश्चन को हमें ठीक से रीड करना है। अगर हम इसे रेशियो में चेंज करें तो क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, जब आपको रेशियो बताया था तब आपको वहां पढ़ाया था अगर दो चीजें कभी ऐसे बराबर में लिखी हूं तो पहली वाली के पास जो संख्या लिखी वो दूसरी की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरी वाली के पास जो संख्या लिखी वो पहले को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 15 बराबर 12 लिखा है तो इसका मतलब क्रय मूल्य ये वाला होगा 12 रेशियो 15। इसका मतलब क्या है, पहले क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य पहले हो गया। 12 की चीज 15 में अगर हम बेच रहे हैं तो आप बताइए फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये 12 रुपए का पेन खरीदा 15 में से बेच रहे हैं तो क्या हुआ होगा, सीधी सी बात है 12 रुपए की चीज अगर 15 में बेचेंगे तो लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो ये हानि वाले विकल्प क्यों है, इसका मतलब ये तो आंसर किसी कीमत पर नहीं आएगा, इसे कट कीजिए, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर 15 की चीज 12 में बेचते तब आप कहते कि इन्हीं दो में से कोई सा एक ऑप्शन ठीक होगा। 12 की चीज अगर 15 में बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको लाभ हुआ है, और लाभ कितना हुआ है, 12 की चीज अगर 15 में बेच रहे हैं तो 3 यूनिट का लाभ हुआ है। इससे अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो
3 का लाभ किस पे हुआ है? लाभ हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। सीपी का मतलब क्रय मूल्य पर, 12 पर। और ये रहा 100। 3 से देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर कटेगा, और 4 से 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 25 पर। 25% का लाभ यहां पे हुआ है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। और अंत में आज के सेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन जो आपको स्वयं करना होगा, और उसका आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, विक्रय मूल्य अगर आपको दिया हुआ है 1000 रुपए, और लाभ अगर 20% का हो, तो क्रय मूल्य आपको बताना। क्रय मूल्य का मतलब है आपको सीपी बताना। अगर आप इस प्रश्न का जवाब ठीक तरह से कमेंट बॉक्स में दे पाते तो निश्चित रूप से आपको ये प्रॉफिट और लॉस का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे रहे हैं इस प्रश्न में। देखिए विक्रय मूल्य 1000 है, इसका मतलब कोई चीज हमने 1000 में बेच दी है, और बेचने पे हमें 20% का फायदा भी हुआ है। तो वो चीज हमने खरीदी कितने में होगी? सीधी सी बात है, 1000 से कम में खरीदी होगी। ये आपके लिए हेल्प हो गई है कि इसका आंसर जो होगा वो 1000 से कम होगा। अब आप इसका आंसर जो भी हो वो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।